हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी में और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले कंडेंस मैटर फिजिक्स के और एक न्यू टॉपिक की जिसका नाम है सिंपल क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक। अब सिंपल क्यूबिक कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है आपका क्रिस्टल का, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक अपन स्टडी करने वाले हैं। एक वीडियो में मैंने आपको सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। ओके, मैंने उसको सिर्फ समराइज कर उस वीडियो में बताया था। अब अपन एक एक वीडियो कर सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर और बॉडी सेंटर के एक एक वीडियो में क्या करेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक को खोलकर स्टडी करेंगे। ओके, पूरा उसका खोलकर अंदर तक जाकर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सिंपल क्यूबिक सेल या फिर सिंपल क्यूबिक जो क्रिस्टल है उसे आप बोलते हो SCC से। ओके, जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें ओनली वन लैटिस पॉइंट होता है, सो इट इज अ प्रिमिटिव सेल। ओके, अब सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, ओनली वन लैटिस पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रिमिटिव सेल। और जो सिंपल क्यूबिक है उसमें ओनली कॉर्नर्स पर ही एटम्स होते हैं। कहाँ एटम्स होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पर एटम होते हैं। और एक एटम जो है वो 1/8 पार्ट ही इफेक्ट करता है। वो एक एटम कितना पार्ट इफेक्ट करता है, 1/8 पार्ट। देखो ये यहाँ पर मैंने एक 3D डायग्राम दिया, उससे दिख रहा है ओनली दिस इज 1/8 पार्ट। ओके, इतना ही पार्ट इधर आएगा, इतना ही पार्ट इधर आएगा, इतना ही पार्ट इधर आएगा और नीचे भी वैसे ही नीचे आएगा, है ना। तो ऊपर 4 नीचे 4 ऐसे पूरा 8 हो जाते हैं ना। तो ओनली 1/8 पार्ट है एटम का, 1/8 पार्ट ही वो यूज करता है, इफेक्ट देता है। और यहाँ पर कितने कॉर्नर्स पर कितने एटम है, 8 एटम्स है। तो 8 एटम होने की वजह से 1/8 × 8 मतलब उसका जो इफेक्टिव नंबर है, मतलब उस एटम में, उस सेल में, मतलब क्या कि उस सेल में कितने एटम्स का इफेक्ट हो रहा है, 1/8 × 8 मतलब क्या, 1। समझा आपको ये। तो प्रिमेटिव सेल मीन्स अपन ने क्या बोला था कि EAN मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होगा, तभी वो सेल जो है, वो यूनिट जो है वो क्या होगा, प्रिमेटिव होगा। तो सिंपल क्यूबिक में 1 लैटिस पॉइंट होता है, ये बहुत बार MCQ में आ चुका है। ओके, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट है द सिंपल क्यूबिक हैज, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि लैटिस पॉइंट वन सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। ओके, तो सिंपल क्यूबिक हैज 1 लैटिस पॉइंट, सो इट इज अ प्रिमेटिव सेल, पहली बात। दूसरी बात ये कि द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम ओनली एट द कॉर्नर, ओनली कॉर्नर पे एटम होंगे, कॉर्नर्स पर एटम होंगे, तो उसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, अब आगे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपन एक एक कर देखेंगे। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। अब अभी अपन ने देखा कि उसमें कितना लैटिस पॉइंट होता है, ओनली 1 लैटिस पॉइंट होता है। कितना लैटिस पॉइंट होता है, ओनली 1 होता है। साइड ऑफ ए सिंपल क्यूबिक सेल इज A। अब सिंपल क्यूब है, क्यूब में आपको पता है क्यूब की जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो A है, ये B है और ये C है, ये तीनों को मैं सिर्फ A बोल सकती हूँ क्योंकि सेम होने की वजह से A = B = C = मैं सिर्फ क्या बोल दूँ, उसको A ही बोल देती हूँ। ओके, तो मैं साइड ऑफ द सिंपल क्यूबिक सेल इज व्हाट, A। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक का वॉल्यूम निकालना है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है A क्यूब। A क्यूब मतलब क्या, साइड का क्यूब। अगर साइड A है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर समझा। अब नंबर ऑफ प्रिमेटिव सेल, अब प्रिमेटिव सेल मैं वापस से यहाँ पर बताती हूँ कि सपोज दिस इज यूर यूनिट सेल। ओके, ये आपके पास यूनिट सेल है, ओनली कॉर्नर्स में आपको क्या है, यहाँ पर ओनली कॉर्नर्स में ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक जो एटम है वो ओनली 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है। ओनली कितना पार्ट शेयर कर रहा है, 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है। और हाउ मेनी एटम्स आर देयर, देयर आर 8 एजेस, दैट्स व्हाई 8 एटम्स। तो क्या हो जाएगा, 1/8 × 8 मतलब कितना, 1। तो जो नंबर ऑफ प्रिमेटिव सेल है वो हो जाएगा उसके पास 1। ओके, समझा। अब वॉल्यूम ऑफ अ प्रिमेटिव सेल जो है वो क्या होगा, अब वॉल्यूम ऑफ प्रिमेटिव सेल का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो वो आप करोगे वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब क्या कि पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम अभी अपन ने निकाला कितना है, साइड क्यूब मतलब A क्यूब, और अपॉन इफेक्टिव नंबर, तो उसके ऊपर इफेक्टिव नंबर कितना है, 1 है। तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ प्रिमेटिव सेल है वो कितना मिला, A क्यूब।
समझा आपको ये? और ये सारी जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज अपन न्यूमेरिकल्स में देखने वाले हैं जब अपन न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके। ओके, अब क्या है, लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना लैटिस पॉइंट है, तो ये होता है 1/, वॉल्यूम ऑफ प्रिमेटिव सेल। 1/, कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमेटिव सेल या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो एक लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, 1/a⁻3। समझा ये सारे जो है ना वो अपन यूज करने वाले न्यूमेरिकल के टाइम पे। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो अब इसके आगे जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर। अब कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कोऑर्डिनेट नंबर मीन्स नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। अगर सपोज टू भी मैंने ये वाला जो एटम है उसको रेफर एटम पकड़ा, ये वाला जो एटम है उसको क्या पकड़ा, रेफर एटम पकड़ा, तो इस एटम के नजदीक, सबसे ज्यादा नजदीक कौन थे, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, वो क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इससे सबसे नजदीक जो है, देखो अब ये वाली साइड कितनी है, ए है, ये वाली साइड कितनी है, ए है, ये वाली साइड कितनी है, ए है, ये जो सारी साइड है वो तो ए ही है क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक है ना। और यहाँ पर जो है बात ये है कि ये ए है, अगर सपोज टू बी इस एटम के नजदीक ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, लेकिन अगर मैंने डायगोनली देखा तो ये वाला एटम कैसे हो जाएगा, दूर होगा। अब कैसे दूर होगा मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये ऐसा है, ये ए है, ये है, तो बाय हाइपोथेसिस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, अपन क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो आपके पास ये जो होगा हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा, √2a स्क्वायर, मतलब क्या, √2a, √2a। तो a से ज्यादा हो गई ना, वो a से ज्यादा होने की वजह से ये जो है वो नियरेस्ट हो गए क्या, नहीं हो गए, ये जो है वो नियरेस्ट नहीं हो गए। तो इसके पास जो नियरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियरेस्ट नेबर जो है वो कितने हो जाएंगे ये अपन देखेंगे। तो ये जो है वो आपका रेफरेंस है, दिस इज ए ए ए ए ए और ए, कितने डिस्टेंस हो गए, ए डिस्टेंस हो गए, मतलब नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, कितने नियरेस्ट नेबर हो गए आपके पास, 6 हो गए। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है एससीसी का, 6 है। ओके, अब नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना है, अब नियरेस्ट नेबर कितना है, ए पर है, तो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना हो गया, ए हो गया। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सेल, दो नियरेस्ट एटम का बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्या पूछा है, सेकंड नियरेस्ट। अब सेकंड नियरेस्ट में देखो, अब यहाँ तो ये ए है तो ये तो नियरेस्ट हो गए, नियरेस्ट हो गए, लेकिन अब यहाँ पर जो है सेकेंड नियरेस्ट कौन कौन से हो गए, देखो अब सेकेंड नियरेस्ट अभी अपन ने निकाला, कौन सा होगा, √2/a। कैसे निकाला वो मैंने बताया, तो आपका जो सेकेंड नेबर का डिस्टेंस है वो √2/a, ये तो अपना निकाल लिया। अब यहाँ पर देखो सपोज टू भी ये जो है वो मेरा रेफरेंस है। ओके, अब रेफरेंस होने के बाद में मैं अब यहाँ पर क्या करती हूँ, देखती हूँ 12 कैसे आने, 12 आने हैं ना अपने को, कितने आएंगे देखो, 1 2 3 4, दिखे 4 हो गए, ये 4। उसके बाद में 5 6, दिखे 6 7 8, 8 हो गए, 8 दिखे आपको। फिर यहाँ से आप लोगे 9 10 11 और 12। समझा कौन कौन से लिए, मैं आपको और एक बार ये 12 बताती हूँ कैसे 12 हो गए। ओके, और एक बार बताती हूँ, मैं ये इरेज कर दिया मैंने। अब 12 जो नियरेस्ट नेबर है वो आपके पास कैसे, देखो ये आपका मेन है, यहाँ से 1 2 3 4 हो गए 4। फिर देखो 5 6 7 8 हो गए 8, 9 10 11 और 12, ऐसे 12 आया। कितने हैं आपके पास, सेकेंड नियरेस्ट नेबर जो है वो 12 है। अब मेरे पास यहाँ पर 3 डायमेंशन में मैं बता नहीं पा रही हूँ, इस वजह से मैंने नहीं बताया, लेकिन आप यहाँ पर मेरा थोड़ा सा समझ के लो। नियरेस्ट सेकेंड नेबर जो है वो कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए। समझा। अब यहाँ पर आप लो कि जो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो है √2/a। अब √2/a कैसे, देखो अब ये अगर सपोज टू भी मैंने एटम लिया तो दिस इज योर डिस्टेंस a, दिस इज योर डिस्टेंस a, तो ये जो नियरेस्ट नेबर है तो नियरेस्ट नेबर का कितना है, डिस्टेंस a है, और ये जो है वो क्या है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये a है ये a है, तो ये क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, a² +
ए स्क्वायर मतलब हो गया 2a², इसको निकाल लो अंडर रूट, तो मतलब क्या हो गया अंडर रूट 2a², तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ए, अंडर रूट 2 इंटू ए। तो दिस इज योर सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ओके, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। समझा आपको ये सब? क्लियर है यहाँ तक? अब अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है पैकिंग फैक्टर। अब पैकिंग फैक्टर के लिए यहाँ पर जो है डायग्राम देखो, ये वाली डायग्राम देखो, इसमें जो पैकिंग फैक्टर है मीन्स क्या कि ये जो क्यूबिक है वो कितना पैक हुए वाला है। अब कितना पैक है देखो, ये जो है यहाँ पर एटम्स ऐसे जो है वो एटम्स है, ये जो बाहर की जो स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ से आपको दिख रही है वो स्पेस क्या है, खाली स्पेस है। ओके, वो क्या है आपकी वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस। अब ये जो पूरा सेल है उसका जो स्पेस है वो सपोज टू बी 100% है, तो उसमें से अगर ये अपन ने खाली स्पेस माइनस कर दी, मतलब वॉइड स्पेस माइनस कर दी, तो आपको क्या मिलेगा, पैकिंग फैक्टर, मतलब पैक्ड स्पेस कितनी है, मतलब कितनी जगह जो है वो ऑक्यूपाई की गई है, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं उसको, ऑक्यूपाइड स्पेस, ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ये जो है वो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं अभी। तो कितना ये ऑक्यूपाई किया है ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर अपने को ये फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा आर। आर क्या है, एटॉमिक रेडियस। क्या है आपकी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस मैं इसी डायग्राम से यहाँ पर बता देती हूँ, फिर अपन पैकिंग फैक्टर देखेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको एटॉमिक रेडियस का क्या करना है, यूज करना है। ओके, तो अब सपोज टू बी दिस इज योर यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो एटम है वो आपके पास कैसे है, एटम आपके पास इस साइड ऐसा होगा, ये आपके पास ऐसा जो है वो एटम होगा। ओके, उसका ये इतना पार्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये जो है ये पूरा कितना है आपके पास ए है, और यहाँ पर एक कितना है ऐसा दूसरा जो आपका एटम है वो है। मतलब क्या कि ये जो एटम का जो सेंटर है वहाँ से ये क्या होती है, रेडियस होती है, ये क्या होती है, रेडियस होती है। ये पूरा कितना है, ए है, तो ए इक्वल्स टू आप बोल सकते हो आर प्लस आर, मतलब ए इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 2r, ए इक्वल्स टू व्हाट 2r। समझा ये आपको, ए इक्वल्स टू 2r आया। ओके, रेडियस समझ गई। अब अपन यहाँ पर जो है पैकिंग फैक्टर निकालेंगे। पैकिंग फैक्टर जो है वो कैसा होगा, पैकिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द एटम। एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, कितना एटम ने ऑक्यूपाई किया अपॉन जो पूरे एटम का वॉल्यूम है वो इंटू 100 आप करोगे तो परसेंटेज में आपको क्या मिलेगा, पैकिंग फैक्टर मिलेगा। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो है एक यूनिट सेल में, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, एटम नहीं इफेक्टिव एटम कितना बोलोगे, एटम भी पकड़ सकते हैं क्योंकि अगर 1/8 ही पार्ट जा रहा है ना उसमें, तो 1/8 पार्ट जा रहा है एक एटम का, और पूरे एटम्स कितने हैं 8 है, मतलब टोटल जो इफेक्टिव एटम है वो कितना है 1 है, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब एटम क्या होता है, स्पीयर होता है, तो स्पीयर का जो फॉर्मूला है वो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम अब भी अपन ने निकाला, क्या है आपके पास ए क्यूब। तो आपके पास जो है वो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो। क्या है आपके पास, जो अभी अपन ने फाइंड आउट की थी, क्या फाइंड आउट किया आपने अभी, ये सपोज टू भी यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, तो ये पूरा होता है ए, तो ये जो आधा और ये आधा है वो होता है आर और आर, तो ए इक्वल्स टू क्या था आपका 2r, मतलब क्या कि आर इक्वल्स टू a/2 आपको मिला। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो वैल्यूज है वो पुट कर दो, पुट करने के बाद में क्या मिलेगा 1 इंटू 4/3 पाई, आर की जगह क्या लिखोगे आप a/2 क्यूब, a/2 का क्यूब अपॉन ए क्यूब लिखोगे। फिर यहाँ पर इसको करो सॉल्व, क्या हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब बाय 2 का क्यूब क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 का 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 बाय ए क्यूब। अब ए क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपके पास 4/3 पाई 1/8। अब इसको करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो आपके पास क्या मिला, ये 3 इंटू 2 6, तो क्या मिल गया आपके पास π/6। क्या मिला आपके पास π/6, तो π/6 इंटू 100 करो। अब π/6 की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या होती है वो वाले पर पुट करो और उसको सॉल्व करो। अब पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14,
3.14 या फिर आप ले सकते हो 22/7, क्या ले सकते हो 22/7। ये यहाँ पर पुट करो और उसको सॉल्व किया आपने तो आपको मिलेगा 52.4%। कितनी परसेंट? 52.4%। मतलब क्या कि जब सिंपल क्यूबिक है उसमें जो ऑक्यूपाइड स्पेस है, क्या है ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो कितनी है 52.4%। ओके, मतलब वॉइड स्पेस कितनी हो जाएंगी उसमें, वॉइड जो स्पेस है वो कितनी हो जाएंगी इसमें 100 माइनस 52.4 करो, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 100 में से 52.4 गया मतलब 6.9 में से 2 गए 7 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 गए कितने बचे 4। 47.6 है, 47.6 इज द वॉइड स्पेस और ऑक्यूपाइड स्पेस कितनी है आपके पास 52.4। बहुत सी बार पैकिंग फैक्टर्स जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं। सिंपल क्यूबिक में जो परसेंटेज ऑफ पैकिंग है, अब अपन आप जब बीसीसी देखोगे एफसीसी देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सिंपल क्यूबिक में ही सबसे ज़्यादा खाली जगह होती है। तो खाली जगह होने की वजह से उसको लूज पैकिंग होता है, ऐसा भी बोला जाता है, लूज पैक्ड स्ट्रक्चर ऐसे आप बोल सकते हो सिंपल क्यूबिक को। ओके, तो ये सारे के सारे जो 12 कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल क्यूबिक के ये अपन ने देखे। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और फिजिक्स फ्लायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।